हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ से एसएससी जीडी, जो हम लोग एसएससी जीडी की मैथ की क्लास कर रहे थे। क्लास नंबर है हमारे पास, आज जो हमारे पास है क्लास नंबर है 5, है ना। पार्ट नंबर 2 है ना। क्लास नंबर होगी हमारे पास ये 6। ठीक है भाई, क्लास नंबर है हमारे पास ये 6। और पार्ट नंबर जो है हमारा है शून्यों की संख्या, जो हम लोग नंबर ऑफ जीरोज पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे। आज हमारा होगा दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हमने देख रखा है, जिन्होंने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाओगे, वहां पे आप एसएससी जीडी मैथ फुल कोर्स 2024 करके मिल जाएगा। वहां पे ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप इन सभी वीडियो को देख लेना। ठीक है, तभी जो है आगे की चीजें आपको समझ में आएंगी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए आगे अगर बात करें हम लोग कि भाई पीडीएफ इस क्लास का कहाँ पे मिलता है, तो भाई पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलता है। टेलीग्राम पे आप जुड़ जाना। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहां से आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो और पीडीएफ जो है क्लास का वहां से आपको मिल जाएगा। तो हमने पीछे की क्लास में जो हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट था, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस का, शून्यों की संख्या का, वहां पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया था। अब हमें बात करनी है यहाँ से, आज जो है करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। पिछली क्लास में हम लोगों ने 7 क्वेश्चन भी कर रखा था और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे भाई मेरे, क्वेश्चन की हम लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलो बोलो भाई, बताओ जल्दी से क्या होगा। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, शून्यों की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास 312 की पावर 312 इंटू 715 की पावर 311, इसे आपको करना है। तो आपको एक बात बताई गई है कि हम कब कर सकते हैं क्वेश्चन को, जब हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कैसे बनते हैं, 2 और 5 से। तो आप क्या करो कि ये जो 312 है ना, इसके गुणनखंड कर लो। तो ये तो हमारा 2 से कट जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में हमारी सम संख्या है। इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 एक कम 2, 5 दुनाई 10 और 6 दूनी 12। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे, है ना, तो कितनी बार जाएगा भाई, 2 से डिवाइड करोगे तो 7 दुनाई 14, ठीक है, एक और, तो 8 दुनाई 16। अब आप क्या करोगे, फिर से 2 से डिवाइड करोगे, 3 दुनाई 6 और 9 दूनी 18, इतनी बार ये जाएगा। तो ये यहां से क्या बन गया, बेसिकली जो हमारे पास 312 लिखा हुआ है, इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू में ये जो हमारे पास 39 शेष बचा हुआ है, ये आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, इसकी पावर 312। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो इसको। भाई हमें 2 और 5 निकालने हैं, तो हमने 312 से क्या निकाला, हमने 2 और 5 निकालने की कोशिश की, लेकिन 5 हमारा निकलेगा नहीं। 5 कब निकलता है, विभाज्यता के नियम इसलिए आपको पहले पढ़ाया गया था, जिन संख्या के लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, वहां से आप 5 निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि उसमें 5 का भाग चला जाएगा। और 2 का क्या होता है, लास्ट का कोई भी, लास्ट का सम संख्या हो, आपका भाग चला जाएगा, है ना। अब यहां से 715 को तोड़ेंगे, तो देखो भाई 715 के जब आप गुणनखंड करने जाते हो 715 के, तो आप क्या देखते हो कि भाई यहाँ पे 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 5 का देना पड़ेगा। 3 का देंगे नहीं, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि भाई हमें 2 और 5 से ही मतलब है। तो हम यहाँ पे 5 का भाग जब देते हैं तो 5 एक कम 5 बचता है 2, 5 चौके 20 बचेगा 1, 5 3 15। ठीक है, अब बताओ 5 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। तो क्या मिला हमें, सिर्फ यहाँ से एक 5 मिला। तो हम लिखेंगे 5 इंटू 143 की पावर 311। बोलो ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, हमें 2 और 5 की जरूरत होती है। 312 से हमने निकाले 2, 2 कितने निकले हमारे पास 3, इंटू लिख दिया 39 की पावर 312, और हमारे पास 715 से कितने 5 निकले, 1 निकला। तो अब बताओ हमें मतलब है सिर्फ 2 और 5 से, बाकी जो है इनको हम क्या करते हैं, साइड कर देते हैं, जो 143 और 39 है। तो अब बताओ 2 की पावर कितना हो जाएगा, भाई 2 की पावर 3 है और इसकी पावर है 312, इंटू में 5 की पावर कितनी है आपके पास, 5 की पावर है 311। बताओ, तो एक चीज बताओ भाई, 5 की पावर है 311, यानी जो यहाँ पे लड़कियों की संख्या वो कितनी है भाई मेरे, 311 है। और अगर लड़कों की संख्या बात करें, इसको अगर आप आगे सॉल्व करते हो तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर, है ना, 3 दुनाई 6, 3 एक कम 3 और 3 3 का 9, 936 हो जाएगा।
और 5 की पावर रहेगा आपके पास 311, यानी लड़कियों की संख्या है 311 और लड़कों की संख्या है 936। तो बोलो भाई कितनी शादियां करा सकते हो, है ना। आप सिर्फ करा सकते हो 311, कितनी करा सकते हो 311 करा सकते हो, क्योंकि लड़कियां कितनी है 311 ही है। तो भाई जीरो कितने बनेंगे, जितनी शादियां उतने ही क्या बनेंगे, जीरो बनेंगे। तो आप बोलोगे कि 311 जीरो बनेंगे, तो आप बोलोगे 311 आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। 2 और 5 पे ही हमको नजर रखनी है। उसके बाद भाई हमें जितने पेयर बनते हैं, हमेशा जो पावर में कम नंबर होता है उतने ही पेयर बनेंगे, है ना। तो 5 में हमारे पास है 311, तो उतने ही हमारे पास पेयर बनेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई 311 जो है जीरो यहां से हमें मिल सकते हैं। तो ऑप्शन पे हमारे पास ए नंबर पे था, हमने बोला ए नंबर सही हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन 9वें नंबर का, आ जाओ। शून्यों की संख्या यहाँ पे ज्ञात करनी है। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा है ना। देखो यहाँ पे क्या है कि भाई 100 फैक्टोरियल, क्या है 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल। तो एक चीज बताओ, आपको कल ही अभी बताया गया है कि 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं। आपको बताया गया था कि 100 फैक्टोरियल में कितने होंगे, 24 होंगे। और ये निकालते कैसे हैं, देखो भाई 100 है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे भाई, सबसे ज्यादा अगर 1 से लेके आप 100 तक की संख्या लिखोगे, 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 100 से लेके लास्ट जो भी हमारी छोटी प्राकृत संख्या होती है वहां तक जाना होता है 1 तक। तो 1 से लेके 100 तक जब आप जाओगे तो कितने, 2 तो आपको बहुत ज्यादा संख्या में मिलेंगे, लेकिन 5 आपको कम मिलेंगे। इसलिए हम यहाँ पे 5 का भाग देते हैं। तो 5 दुनाई 10, ठीक है, फिर 5 से भाग दोगे, 5 छके 20, तो कितना हुआ 20 और 4 24। यहाँ पे हम भागफल लिखते हैं, 20 और 4 कितना 24, यानी कि यहाँ से 24 मिलते हैं। इसी तरीके से आप 200 का निकालते हो, इसी तरीके से आप क्या करते हो 200 का निकालते हो, तो 5 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, फिर 5 से भाग दोगे 8 पंच 40, फिर अभी 5 से भाग जाएगा 5 एकम 5, तो 40 8 48 और 1 49, 49 यहाँ से मिलते हैं और 24 यहाँ से मिलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे 49। अब बताओ अब क्या होगा, अब जीरो की संख्या निकालनी। आप तो कुछ लोग क्या करेंगे, इनका गुणा करा देंगे, नहीं इनका गुणा हमें नहीं कराना, क्यों, क्योंकि ये इनका गुणनफल नहीं है, ये इनके जीरो की संख्या की। 100 में जीरो की संख्या कितनी होगी 24, यानी कि यहाँ पे कितने जीरो होंगे 24, जहां पे लिखा है यहाँ पे मतलब कहने का है कि 24 जीरो होंगे। और यहाँ पे कितने जीरो होंगे, यहाँ पे 49 जीरो होंगे। तो जब भी आपको पता है कि भाई आप कल क्या कर रहे थे कि भाई अगर 10 गुणे 100 कराना है तो आप क्या करोगे, 1 2 3 जीरो हमारे क्या हो रहे थे, जुड़ जा रहे थे। क्यों जुड़ जा रहे थे, बीच में गुणा का निशान है। तो सेम यहाँ पे भी बीच में अगर गुणा का निशान है तो क्या होगा, हमारे जीरो जो है हमारे जुड़ जाएंगे। 100 फैक्टोरियल के 24 जीरो और इसके 49 जीरो, है ना। तो 9 और 4 13, 3 4 2 6 और 1 7, यानी कि यहाँ से आपको 73 जीरो मिलने वाले हैं। इस पे हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोलो भाई ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें क्या, आगे चलो आ जाओ। यहाँ पे शून्यों की संख्या बताओ मेरे भाई क्या होगी, यहाँ पे शून्यों की संख्या क्या होगी। तो आप बोलोगे कि हमारे पास क्या है 5 गुणे 10, क्या है, अगर आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो आपके पास क्या है 5 गुणे 10 गुणे में है 15 गुणे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है 15 गुणे डैश डैश आप जाते जाओगे 105, ठीक है मेरे भाई। बोलो अब यहां से आगे आप क्या करोगे, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 5 गुणे 1 गुणे, इसको क्या लिख सकते हो 5 गुणे 2, लिख सकते हो कि नहीं। अब इसको क्या लिख सकते हो कि 5 गुणे 3 इंटू डैश डैश इंटू में इसको क्या लिख सकते हो कि 5 गुणे 21, ठीक है। बोलो तो अब एक चीज बताओ, ये जो 5 है ये कितनी बार आया हुआ है, ये 5 आया हुआ है 21 बार, कितनी बार 21 बार। तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अंदर कितना कितना बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश डैश हमारे पास बचेगा ये 21। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा, हमारे पास कितना बचेगा मेरे भाई, हमारे पास बचेगा 21। बोलो बचेगा कि नहीं, 21 जब हमारे पास बचता है तो अब हमें क्या करना है भाई, इसमें से हमें जीरो की संख्या पहले निकालो।
तो कैसे निकालोगे, 2 तो हमारा कई बार आएगा लेकिन 5 कम आएगा, तो इस टोटल संख्या हमारे पास 21 है, तो इस 21 में से हम 5 का भाग देते हैं, तो कितना, 5 चौको 20। अब आगे 5 का भाग जाना नहीं है, तो आप बोल दोगे कि इनमें जीरो की संख्या कितनी होगी, जीरो की संख्या होगी आपके पास 4, आंसर आपका हो जाएगा 4। कौन सा, बी नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 4। बोलो बात समझ में आई, 4। इसको क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 है, सिर्फ लड़कियां हैं, लड़के नहीं है ना। अगर लड़के होते तो भाई शादी कराते तो कुछ ना कुछ जीरो बनता, है ना। तो ये सिंगल है इसलिए इनकी शादी नहीं होनी है, इनको छोड़ो, यहाँ से जीरो नहीं मिलना, जीरो हमें सिर्फ यहाँ से मिलेगा। कितने जीरो मिलेंगे, 4 जीरो मिलेंगे। ठीक है, बोलो तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन बताओ तो, शून्यों की संख्या ज्ञात करो। 14 है, 24 है, 34 है, 44 है। चलो बोलो भाई जल्दी से इनका बताओ, है ना। सॉरी, इसमें क्या करना, इसमें क्वेश्चन को सही कर लेना मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, ये जो है ना इनको हटा देना, ये पावर में है ना। ये जो 4 है ये हमारे पास किस में है, 4 जो है ना ये हमारे पास पावर में है। ठीक है, 4 को हटा देना, 4 हमारे पास कहाँ पे होगा, पावर में होगा। चलो जल्दी से सभी लोग करो, पावर में है हमारे पास 4, यहाँ पे कहाँ पे है, पावर में। ठीक है, पावर में हमारे पास क्या है, पावर में है हमारे पास 4। ठीक है, यहाँ पे सभी की पावर में है 4। तो बोलो जल्दी से बता दो क्या करोगे, बोलो मेरे भाई कैसे निकालोगे, पावर में है 4। एक चीज बताना जरा, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझना यहाँ कोने में, है ना। अगर ये बताओ 10 की पावर अगर लिखा हुआ है 2 तो क्या हो जाता है, 100 हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। अगर हम लोग लिख दें कि 100 की पावर 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 2 4, यानी कि ये जो जीरो है ना इनका गुणा हो जाता है उतनी बार, होता है कि नहीं। अब देखो अगर हम यहाँ पे लिख दें 1000 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा, कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी जितनी पावर उतने हुई क्या होता है, उतनी ही बार जीरो का गुणा होता है। अगर यहाँ पे 3 जीरो थे, पावर 3 होता तो 3 3 का कितना, 9 होता। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 3 पावर थे, पावर हम 3 लगा लेते तो क्या होता, 3 3 का 9, यानी जीरो हमारे पास कितने आते, 9 जीरो आते। 3 3 6 3 9, कितने जीरो आते हमारे पास, 9 जीरो आते। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं आई, कितने आते, 9 जीरो आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश डैश 100, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। इसकी पावर 4, भाई सबकी पावर 4 है, पावर को हमने बाहर कर लिया 4। अब देखो ये कितना बन गया, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 यानी 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो, 24, कितने जीरो, 24 जीरो। और इसकी पावर कितना है, इसकी पावर है 4। तो एक चीज बताओ कि जैसे हमने यहाँ पे 3 जीरो लिखे, 3 की पावर 3 लिखे तो क्या हो रहा है, जीरो का उतने बार गुणा हो रहा है। यहाँ पे कितने जीरो है, मानो कि यहाँ पे हमारे पास ये जो है 24 जीरो है और इसकी पावर है 4, तो इन 24 जीरो का 4 में गुणा कराओगे ना, बोलो कराओगे कि नहीं। तो इस 24 का 4 में गुणा करा दोगे तो 4 चौको 16, 6 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि कितने जीरो बनेंगे यहाँ पे आपके पास बनेंगे 96 जीरो, जब ये पावर में होगा। बोलो कितने जीरो बनेंगे आपके पास, 96। आंसर कौन सा आपका सही हो जाएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर। कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। 1 से लेके 100 तक होते हैं 24 जीरो और इनकी पावर 4 है। भाई जीरो की पावर कितनी है, 4 है, तो जितने जीरो उसमें 4 का गुणा कर दो। 24 जीरो थे, 4 का हमने गुणा कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास कितना, 96। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, चलो आगे देखो, शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है भाई मेरे, शून्यों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो कैसे करोगे, यहाँ पे बता दो मेरे भाई जल्दी से, यहाँ पे शून्यों की संख्या आप कैसे ज्ञात करोगे। एक चीज बता दो भाई, पावर सब में अलग अलग लगी है, इसको इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। पावर सब में क्या है, अलग अलग लगी है। देखो 1 की पावर 2, 2 की पावर नहीं, 1 की पावर क्या लगी है 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर कितनी है 3, 4 की पावर 4 होगी, ठीक है,
5 की पावर 5 होगी, 6 की पावर 6 होगी, 7 की पावर 7 होगा, 8 की पावर 8 होगा, 9 की पावर 9 होगी, 10 की पावर 10 होगी। इसी तरीके से ये 49 की पावर 49 है। बोलो 49 की पावर क्या है? 49 है। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? तो एक चीज मेरे भाई बताओ कि जब यहां से आप आगे बढ़ोगे तो आप क्या देख रहे होगे कि जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको यहां पे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। एक तो 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा जब आप जाओगे? जैसे ये 5 मिला है, फिर आपको मिला है एक 10, फिर मिलेगा आपको 15, फिर मिलेगा आपको 20। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या होगा? मिलेगा आपको 45। बोलो हम क्या निकाले? हम 5 निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? 2 तो इसमें बहुत सारे आएंगे, यहां से भी 2, यहां से भी 2, यहां से भी 2 बनेगा, यहां से भी 2, लेकिन 5 हमारे रेयर केस पे बनता है। 5 पे बनेगा, 10 पे, 15 पे, 20 पे, 25 पे, 30 पे, 35 पे, 40 पे और 45 पे। बोलो अब बताओ 5 की पावर 5 है तो 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, 20 की पावर 20, इसी तरीके से है ना। तो 45 की पावर होगा हमारे पास 45। बोलो इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ जल्दी से, इतनी सी बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं? इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब बताओ। अब देखो 5 यहाँ पे है, पावर में 5 है, 5 यहाँ पे है, यहाँ पे है कि नहीं? 5 गुणे 2 करोगे 5 मिलेगा, 5 गुणे 3 करोगे 5 मिलेगा, 5 गुणे 4 करोगे 5 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 45 की पावर 45 है। तो जब हमारे पास क्या है? बोलो हमारे पास बेस, हमारे पास क्या हो रहा है भाई? बेस हमारे पास अगर 5 5 मिल रहा है, सेम सेम मिल रहा है, तो हम घाते क्या कर सकते हैं यहाँ पे भाई? 5 प्लस का 10 प्लस का 15 प्लस का 20 प्लस का डैश डैश 45, इनको जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते? पावर को हमने क्या कर दिया? पावर को हमने जोड़ दिया। पावर को हमने क्या किया? जोड़ दिया। बोलो पावर को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। यहाँ पे बताओ मेरे भाई, पावर को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब आप क्या कर सकते हो? अब हमें यहां से लेके 5 से लेके 45 तक के अंकों का हमें क्या चाहिए? योग चाहिए। 5 10 15 20 इस तरीके से हमें क्या चाहिए? योग चाहिए। तो जब भी इस तरीके से होना तो हम क्या करते हैं? जब भी इस तरीके से आपको क्रमागत सीरीज मिले, क्या मिले? क्रमागत सीरीज मिले, तब आप क्या लगाते हो? फार्मूला n/2 ब्रैकेट में a प्लस का l। ये फार्मूला आप यूज करते हो जब इस तरीके से आपको क्रमागत सीरीज मिल जाए, जहां पे n क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि कितने नंबर है। ए हमारे पास क्या होता है? बताओ तो जल्दी से। ये हमारा क्या होता है? ए जो होता है हमारा, ये होता है पहला नंबर। ए क्या होता है हमारे पास? ए होता है हमारे पास पहला नंबर। बोलो ए क्या होता है हमारे पास? ये होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म। क्या होता है? ये होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म। बोलो एल क्या होता है? एल होता है हमारे पास लास्ट टर्म। बताओ। तो भाई आपके पास जब इस फार्मूले को आप लगाओगे, ठीक है, ध्यान से देखना, तो एन नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? सबसे पहले बात देखो, एन नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे तुम खुद बताओ। 5 10 15 20 है ना? 5 का टेबल चल रहा है ना, तो कितनी बार पढ़ोगे 45 मिलेगा? 9 बार। 9 पना 45, यानी कितने नंबर होंगे? 9 नंबर होंगे। 5 5 2 10 5 3 15 5 चौक 20 55 25 और 5 9 45, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 9 है। प्रारंभ की संख्या ए है, लास्ट की संख्या 45 है। बताओ प्रारंभ की संख्या 5 है और लास्ट की है 45। बोलो नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने हैं? 9 है। 9/2 ब्रैकेट में प्रारंभ की संख्या 5 है, लास्ट की संख्या है हमारे पास 45। बताओ तो क्या हो जाएगा? 9/2 इंटू में 50 और 2 से इसको काटोगे 25 और 25 का 9 में गुणा कराओगे, 9 पना 45 का 5 है ना, और 9 दूनी 18, 18 और 4 हो जाएगा 22, 225। बोलो कितना आया? 225। और आप लोग क्या कर दोगे? आंसर लगा दोगे 225, और ये हो जाएगा आपका गलत। क्यों होगा गलत? एक चीज देखो, 225 क्यों नहीं आएगा? यहाँ पे देखो 5 गुणे 2 होगा, 5 गुणे 3 होगा, 5 गुणे 4 होगा, जस्ट 20 के आगे एक नंबर आ रहा होगा 25, जिसमें क्या होगा? ये होता है 5 गुणे 5।
इसकी पावर भी होगा 25, क्योंकि 20 की पावर 20 है, इसी तरीके 25 की पावर 25 होगा। और 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, यानी 25 से हमें 2 5 मिल रहे हैं। कितने 5? 2 5 मिल रहे हैं। ध्यान देना, यहाँ सबसे हमें 1 5 मिल रहा है, यहाँ से 5 गुणे 2 1 5 मिलेगा, 5 गुणे 3 यहाँ से भी सिंगल 5। लेकिन 25 ऐसी संख्या है जो हमें क्या करेगा, 2 5 देगा। बोलो 2 5 देगा कि नहीं देगा? तो एक तो हम ले चुके इसके साथ भाई, जब हमने पावर को जोड़ा तो एक के साथ तो हम ले चुके, लेकिन दूसरे के साथ जो पावर है 5 की पावर 25, अभी इसको हमने नहीं लिया है। अभी हमने सबसे सिंगल 5 लिया है, दूसरा नहीं लिया है। तो भाई एक तो और है ना, अभी ये तो हमें क्या आई, ये तो हमने जब सिंगल 25 का 1 5 बचा हुआ है तो तब हमारे पास ये क्या आ रही है, 225। लेकिन जो 5 बचा है उसकी पावर भी हमारे पास 25 है, और ये 5 की पावर 225 आया हुआ है। तो इस 25 को भी आप क्या करोगे, यहाँ पे जोड़ोगे, यानी टोटल कितने, 250। टोटल कितने, 250। 5 कितने आएंगे, 250 आएंगे। बोलो यहां जब आप लिखोगे ना ऐसे, कितने, 250। बोलो कितने, 250 आएगा। तो आप बोलोगे कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो होंगे आपके पास 250। कितने, 250 होंगे। बोलो 25 में से 2 बार 5 मिलेगा ना, एक तो आप ले चुके हो, एक आपने छोड़ रखा है, उसको भी जब आप लोगे तो 250 आंसर आएगा। बोलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको बता दो कि गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। क्या होगी भाई मेरे, बता दो, है ना? इतना प्रैक्टिस कर चुके हो, अब आपको पता होना चाहिए। बोलो ये क्या है, ये 5 की पावर 3 है ना। इस 125 को क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 3। 97 से क्या हमें कुछ मिलना है, नहीं मिलना है, क्योंकि लास्ट में सम संख्या भी नहीं है, 5 भी नहीं है। इससे भी हमें कुछ नहीं मिलना है, लेकिन हाँ इससे मिलना है ना। बोलो इस 76 से हमें मिलना है, क्या मिलेगा हमारे पास, बोलो जल्दी से। इस 76 से हमें क्या मिलेगा, इस 76 से हमें मिलेगा कि भाई 2 दूना 4 और 19 चौको 76, ये मिलेगा। 128 को आप क्या लिख सकते हो, बोलो जल्दी। ये जो हमारे पास 128 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, बोलो। आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 7। इसको 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32, इसको लिख सकते हो आप 2 की पावर 4। और 26 को क्या लिख सकते हो, बताओ। 2 गुणे 13 लिख सकते हो क्या, क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 13 लिख सकते हो ना, 2 गुणे 13। तो अब बताओ यहां से आप, 5 कितने हैं, 5 की पावर है आपके पास 3, 2 कितने, 1 2, 2 की पावर 7 ये है, 4 ये है ना। 7 4 11 हुआ, ये 11 1 12 13 14, यानी 2 की पावर हमारे पास 14 हो रहा है। लेकिन हमारे पास 5 की पावर है 3, तो कितने जीरो मिलेंगे भाई, 3 ही जीरो तो मिलेंगे। लड़कियां हैं 3, तो शादियां भी कितनी होंगी, 3। तो जीरो भी कितने मिलेंगे हमें, जीरो भी हमें मिलेंगे 3। बोलो मेरे भाई कितने जीरो मिलेंगे आपको, 3 जीरो मिलेंगे। ठीक है बोलो, है ना। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन करना होता है। अब यहाँ पे आ जाओ भाई, इनसे तो हमें कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि इसमें 2 का भी भाग नहीं जाएगा, 5 का भी भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे जाएगा, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, कि यहाँ पे लिख सकते हो 5 गुणे 19, है ना। 19 पचे कितना होता है, 95। बोलो भाई 19 पचे कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। बोलो बताओ। यहां से आपको तो मिल गया, यहां से कुछ मिलना नहीं है, यहां से कुछ नहीं मिलना है। ये 16 2 की पावर 4 है। बोलो आपको मिला है यहाँ पे 5, जो मिला है वो सिंगल है, 2 मिला है आपके पास 4। तो भाई कितने जीरो बना सकते हो आप, सिर्फ एक ही जीरो तो बना सकते हो। कितना, सिर्फ और सिर्फ एक जीरो बना सकते हो आप। आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका सही होगा 1। क्या सही होगा, ए नंबर आपका आंसर सही होगा, कि भाई आप जीरो बना सकते हो तो सिर्फ 1 बना सकते हो, है ना। चलो आगे आ जाओ। यहां से क्या हो सकता है, आओ देखो इनके गुणनफल बताओ। भाई मेरे 2 की पावर है 5, बताना ध्यान से। गुणे में 5 की पावर है यहाँ पे 8, कितने जीरो बन सकते हैं भाई, ये 2 है ना, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 है ना, 2 है भाई। ये 5 है, 2 पावर और बढ़ेंगी तो 2 की पावर 7 हो जाएगा, 5 की पावर 8 हो जाएगा। तो यहाँ से कितने जीरो बन सकते हैं, जीरो यहाँ से बन सकते हैं मेरे भाई 7। कितने जीरो बन सकते हैं, 7। यहां से आपको इसीलिए आंसर नहीं दिया गया था ताकि आप क्या बताओ 5, इसमें आप ध्यान नहीं दोगे, टिक लगा के आ जाओगे 5, है ना। इसलिए ये आंसर सभी गलत थे। आंसर आपका क्या होगा मेरे भाई, आंसर होगा आपका यहाँ से 7।
तो ये बातें आपको छोटी छोटी याद रखनी है कि इसको भी आप 2 गुणे 2 लिख सकते हो, यानी यहां से भी 2 पावर, 2 की पावर 5 तो है ही, लेकिन 2 पावर ये भी चढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7 हो जाएगा। आंसर आपका सही होगा 7। ठीक है भाई, बोलो बात समझ में आई ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 11वां नंबर देखते हैं। इसको बताओ जल्दी से क्या लिख सकते हो, बोलो जल्दी से क्या लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो भाई इस 28 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2, 2 दूना 4 और 7 चौको 28, इन सभी की पावर है 28 इंटू 15 को आप क्या लिख सकते हो भाई, हमें 2 और 5 के रूप में लिखना है, 5 गुणे 3 लिख सकते हो ना, इसकी पावर 15 है। बोलो हमें 2 और 5 से मतलब है, इसलिए हम इसको 2 और 5 जितने 2 निकल सकते हो उतने निकालेंगे। इस 7 से हमें कोई मतलब नहीं, इस 3 से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कितने हैं 2 की पावर, ठीक है बोलो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 2 और इसकी पावर है हमारे पास 28 इंटू 5 की पावर है 15। बोलो बताओ, तो अब 2 की पावर कितना हो जाएगा, 28 गुना हो जाएगा आपके पास 56 इंटू 5 की पावर तो 15 ही रहेगा ना, तो जो सबसे छोटी पावर होगी उतने ही जीरो तो बनेंगे, तो आप बोलोगे 15 जीरो बनेंगे, आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 15। बोलो मेरे भाई आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर तो आपका 15 ही होगा ना, बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा आपका, 15 ही होगा। आगे बढ़ते हैं, n में n फैक्टोरियल में कितने शून्य हैं, 14 शून्य। n फैक्टोरियल का मतलब समझ रहे हो ना, n फैक्टोरियल का मतलब जैसे कि 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल में कितने शून्य होते हैं, 24 होते हैं। तो इस बार वो पूछा क्या है कि भाई यहाँ पे ये संख्या बताओ जिसमें 14 शून्य हो, भाई 100 फैक्टोरियल में तो 24 शून्य होते हैं। अगर वो फैक्टोरियल में देता 100 फैक्टोरियल है, 200 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल, तो आप शून्यों की संख्या तो निकाल देते, लेकिन अब उसने क्या किया है, शून्यों की संख्या दे दी है कि भाई शून्यों की संख्या 14 है, अब n का मान बताओ। तो कैसे करोगे भाई, जो ऑप्शन में अब इसमें से क्या करोगे, 5 का भाग दोगे, दोगे कि नहीं दोगे, तो भाई जिसमें से 14 शून्य मिलेंगे वो हमारा सही हो जाएगा। तो आ जाओ उठाते हैं जो पहले है उसी को। पहले हमारे पास क्या है बताओ जरा, पहले है हमारे पास ये 63, इस 63 को उठाते हैं और 5 का भाग देते हैं। तो जैसे ही आप 5 का भाग दोगे, 5 एक कम 5, एक हासिल का जाएगा, 5 दूना 10, फिर 5 से भाग दोगे, 5 दूना 10। अब आगे आगे जाना नहीं है, 12 और 2 कितना होता है, 14 होता है। ये तो भाई पहला ही ऑप्शन सही हो गया, यहीं से 14 जीरो आ रहे हैं, यानी n की जगह आप 63 रख दो, 63 फैक्टोरियल रखोगे तो शून्यों की संख्या 14 आएगी। बस सिंपल सा आपसे इतना ही उन्होंने बोला है। आगे आ जाओ मेरे भाई, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है कि मेरे भाई n फैक्टोरियल में 126 शून्य, फिर वही बोला कि n फैक्टोरियल में 126 शून्य है, कितने 126। जैसे 100 फैक्टोरियल में 24 शून्य होते हैं, उसी तरीके यहाँ पे कोई संख्या है जिसमें 126 शून्य है। तो अब आपको ऐसे तो पता नहीं किसमें होंगे, तो आपको इन सभी में भाग देना पड़ेगा। किसका भाग देना पड़ेगा भाई मेरे, 5 का भाग देना पड़ेगा। तो आप 468 में भाग दोगे कितने का, 5 का। जब यहाँ पे 5 का भाग दोगे तो 8 9 पच्चे होगा 45, एक हासिल का जाएगा, 5 3 15, है ना। अब देखो फिर से 5 का भाग दोगे तो 5 एक कम 5 बचेगा 3, 7 पना 35, ठीक है। बोलो 5 एक कम 5, 4 बचेगा ना, 9 पना 45, 19 पचे 95 होता है। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 9। फिर से 5 का भाग दोगे तो 5 3 15। बोलो अब तो जाएगा नहीं, इनको जोड़ दो, है ना, 19। बोलो 19 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 22। 22 में से 95 जोड़ोगे, 22 में से आपको क्या करना है, 95 जोड़ना है, 5 2 7, 9 2 11, 117 ही हो रहा है। कितना हो रहा है, 117 हो रहा है। पहला ऑप्शन तो सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि भाई देखो 126 शून्य लाने, 117 आए हैं यहाँ पे, 117 है। अब देखो ये 468 से ये छोटा है 437, तो इसमें तो और भी कम जीरो होंगे, तो अब हम देते हैं इस पे भाग देते हैं, है ना, क्योंकि अब ये 468 के बाद ये हमारा बड़ा है। तो 513 पे भाग दो 5 का, 5 एक कम 5 जीरो, 5 दुनाई 10, 5 दुनाई 10, 5 का भाग दो तो 5 दुनाई 10। बोलो ठीक है, बोलो भाई जल्दी से। यहां से 5 एकम 5 जीरो लगाया, 5 दुनाई 10 हुआ, 513 है। बोलो भाई मेरे
जल्दी से बताओ। बोलो बोलो भाई बोलो। तो अब क्या करोगे, 5 दूना 10, इसमें भाग जाएगा नहीं तो 0 करोगे। 5, 5 चौको 20। बोलो, तो कितना हुआ, 102, 20 और 4, 4 2 6, 126। किससे आया 126? 126 आया हमारा 513 से। आंसर आपका सही हो जाएगा सी नंबर। बोलो आंसर आपका क्या सही होगा, आंसर आपका सही होगा सी नंबर। इतने हमारे पास एक क्वेश्चन थे नंबर ऑफ जीरो से, किससे, नंबर ऑफ जीरो से, है ना। बस इसी तरीके के क्या है, सिंपल क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है भाई। तो इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। ठीक है भाई। ये हमारा था नंबर ऑफ जीरोज। कल की हमारी एक पहली क्लास थी, उसको जिन्होंने नहीं देखा है ऊपर आई बटन में भी दिख जाएगी और आप डिस्क्रिप्शन, आप क्या करोगे, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट से देख लेना। ठीक है भाई। चलो आगे की क्लास में हम लोग कोई नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग आगे की नेक्स्ट क्लास में।